अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज मेरे किचन में बनने जा रहे हैं एग फ्राइड राइस, और आप इसे कॉर्न फ्राइड राइस भी बोल सकते हैं, क्योंकि आज हम अंडे और कॉर्न मकई के दानों के साथ ये राइस बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई को मैंने चूल्हे के ऊपर चढ़ा के फ्लेम मैंने कर दिया है ऑन, और कढ़ाई में मैंने डाल दिया है जी 1/2 कप कुकिंग ऑयल का। कुकिंग ऑयल डालने के बाद अब हमने इसमें डाल दिया है जी 1 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का फ्रेश पेस्ट। इसको आपने ऑयल में अच्छे तरीके से कर लेना है मिक्स, और जब इसका थोड़ा सा कलर गोल्डन हो जाए और लहसुन अदरक की खुशबू आने लग जाए, अगला प्रोसेस हम इसके साथ फिर करेंगे। व्यूअर्स, सर्दियां हैं, सर्दियों में चाइनीज़ रेसिपीज़ बहुत ज़्यादा बनाई जाती हैं, और चाइनीज़ राइस जो है वो ज़्यादातर सूप के साथ सर्व किए जाते हैं। यहाँ पे हमारा लहसुन माशाल्लाह गोल्डन कलर इसे आ चुका था। हमने क्या किया जी, बॉयल चिकन 1 कप मैंने इसमें डाल दिए। चिकन को मैंने बॉयल करके उसको फिर मैंने उसके छोटे छोटे पीस बना लिए थे, और वो हमने डाल दिए। अब यहाँ पे इसमें हमने डाल हैं स्पाइसेस में सिर्फ काली मिर्च जाएगी, और काली मिर्च मैंने कुटी हुई ली है। मतलब कि इसका पाउडर मैंने नहीं लिया, बल्कि ख़ुद दाने निकाल के इसके काली मिर्च के, और इसको मैंने हल्का सा मोटा सा पीस लिए। इसका ये फ़ायदा होता है, इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त है, कि टेस्ट बहुत मज़े का होता है। और यहाँ पे मैंने सूप बनाया था, सफ़ेदी मैंने सूप में इस्तेमाल की थी, और इसकी जो 2 अंडों की जर्दी थी वो बच गई थी, वो मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ चिकन के साथ। और अब हमने क्या करना है, इसको इसके साथ अच्छे तरीके से मिक्स करना है। साथ में हमने इसमें ज़र्दा फूड कलर 2 चुटकी डाल देना है, ताकि हमारे जो अंडे हैं उनको अच्छा सा कलर आ जाए। ठीक हो गया। यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको कर लेना है मिक्स। अंडों का कच्चापन आपने ख़त्म कर लेना है। उसके बाद आती है जी बारी फ्रेश बीन की। ये मेरी अपने किचन गार्डन की फ़्रेश बीन थी, वो भी मैंने काट ली छोटी छोटी, और इसमें सबसे पहले उसको मैंने डाल दिया। इसका माशाल्लाह आप कलर देख लें, क्योंकि ये सब्ज़ी बिल्कुल फ्रेश है। उसके बाद आती है जी वेजिटेबल्स की बारी। यहाँ पर मैंने मटर लिए हैं, शिमला मिर्च ली है, बंद गोभी ली है, गाजर ली है, और मकई के दाने कॉर्न लिए हैं। मटर और मकई के दाने मैंने बॉयल लिए हैं। बाकी से हमारी सब्ज़ियाँ बिल्कुल फ्रेश हैं, और ये तमाम चीज़ें मैंने 1/2 कप लिए हैं। ठीक हो गया। हमारी ये तमाम सब्ज़ियाँ 1/2 कप लिए हैं। आजकल वैसे भी सर्दियाँ हैं, और मकई के दाने आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगी। छलियाँ ला के बॉयल करके आप डाल लें। अगर आप इतनी मेहनत नहीं कर सकते, तो जो आपको बाज़ार से बॉयल छलियाँ मिलती हैं वो लाएँ, और उसको आप ना इसमें डाल दें। यहाँ पे मैंने इसमें 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ। हमने पहले जो है ना कुटी हुई पीस के खुद हाथों से पीस के डाली थी, और यहाँ पे मैंने पाउडर डाला है, और 1 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने नमक का डाल दिया। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। और अब इन चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। और व्यूअर्स, यहाँ पे आपने बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं करना, आपने सब्जियों को ऑयल में हल्की आंच पे फ्राई कर लेना है। तो बारी आती है जी सॉसेस की। सबसे पहले हमने ले लिया है जी 2 टेबलस्पून चिली सॉस, और 2 टेबलस्पून हमने यहाँ पे ली है जी सोया सॉस, और उसके बाद हमने ले ली है जी 1 टेबलस्पून सिरका। आपने सॉसेस डाल के आंच को तेज़ कर लेना है, क्योंकि आपने तेज़ आंच पे सॉसेस डाल के इसको पकाना है। अगर आप आंच हल्की करेंगे ना, आपकी जो सब्ज़ियाँ ना वो मुरझा सी जाएंगी, और अगर आप तेज़ आंच पे सॉसेस के साथ सब्ज़ी को फ्राई करेंगे ना, तो आपकी सब्ज़ियाँ क्रंची रहेंगी। यहाँ पे आपकी सब्ज़ियाँ माशाल्लाह से हो चुकी हैं कंप्लीट। दूसरी साइड पे मैंने चावल बॉयल कर लिए थे। सिंपल नमक डाल के अपने चावलों को बॉयल कर लेना है। यहाँ पे आप देखें मैंने ऑयल में ही फ्राई किया, और हमारी सब्ज़ी माशाल्लाह तैयार हो चुकी है। अब आपने पतीले में 2 टेबलस्पून इधर आपने डालना है कुकिंग ऑयल का, और 3 से 4 टेबलस्पून पानी डाल देना है। और अब हम लगाते हैं जी दम। चावल मैंने ले लिए हैं जी 2 गिलास चावल मैंने बॉयल कर लिए थे। अब आपने पतीले में नीचे सारे चावल डाल देने हैं, और उसके ऊपर आपने डाल देनी है जी अपनी सब्ज़ियाँ डालने के बाद आपने इसी स्टेज पे इनको मिक्स करके उसके बाद आपने दम लगाना है। ठीक है। और व्यूअर्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे आप माशाल्लाह सब्जियों का कलर देख लें। हमने पानी भी नहीं डाला है इसमें, और सॉसेस को भी हमने तेज़ आंच पे बनाया है। सब्जियों को आपने बहुत नहीं गलाना, क्योंकि जो चाइनीज़ में होते हैं सब्जियाँ ज़्यादा नहीं गलाते। यहाँ पे हमने जी से लगा दिया है दम। तकरीबन 15 मिनट दम लगाने के बाद हम इसको करते हैं जी, दम को उठाते हैं। और ये देखिए माशाल्लाह से हमारे एक चाइनीज़ राइस फ्राइड राइस बिल्कुल तैयार हैं। और इसकी फ़ाइनल लुक माशाल्लाह आपको चेक करवाते हैं। ये रही हमारी चाइनीज़ राइस की फ़ाइनल लुक। मैंने साथ सूप की रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर दी है। और ये रही हमारे जो है सूप के साथ चाइनीज़ राइस को बहुत पसंद किया जाता है। आप वैसे भी खा सकते हैं, लेकिन सूप के साथ इसका मज़ा दुबाला हो जाता है। घर में बनाएं, दावतों में बनाएं, घर वालों को खिलाएं, अपने बच्चों को। इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट रेसिपी में हाज़िर होती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।